कापो के बैरियर टाउन के अंदर ये ब्रांच ओपन हुई है कापो की। ये फर्स्ट ब्रांच है पूरे लाहौर के अंदर। बैरियर टाउन में अगर आप इसकी लोकेशन देखें, जैस्मीन ब्लॉक के अंदर गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल सामने। अब मैंने गर्ल्स हॉस्टल कहा है इसलिए अब सारे पहुँचेंगे, मुझे पता है। क्या चीज़ है अभी कापो? कापो एक्चुअली इटालियन वर्ड दैट्स मीन बॉस। जैसे ही एक ऑर्डर लगेगा उसके फ़ौरन बाद जो है यहाँ पे हर एक आइटम दोबारा से क्लीन होगी, उसके बाद जो है वो कोई नेक्स्ट ऑर्डर लगेगा। बेसिक ब्रांड है जो हम यूज़ करते हैं वो कनौर है और यूनिलीवर है, थोड़ी सी चीज़ें। और उसके अलावा जो मीट में है जो वो हमारा कैनेंस है। ठीक हो गया। आपका भाई फुल टाइम सेट वेट ज़टैग होकर वापस आ गए और नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले ब्लॉग शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, सोशल लिंक्स नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी फॉलो करें हर जगह पे। कापो का भी नाम सुना है? कापो का मतलब किसी को पता है? कापो का मतलब होता है बॉस। ये जो मैंने पीछे से ऊपर लगे हुए हैं गॉडफादर, ये भी एक बॉस है। अब इसका ये नाम कापो क्यों रखा है जिसका? ये पहले आप बताएं, आप हैं कौन? ऑपरेशन हेड है यहाँ के कापो के। बैरियर टाउन के अंदर ये ब्रांच ओपन हुई है कापो की। ये फर्स्ट ब्रांच है पूरे लाहौर के अंदर। बैरियर टाउन में अगर आप इसकी लोकेशन देखें, जैस्मीन ब्लॉक के अंदर गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल सामने। अब मैंने गर्ल्स हॉस्टल कहा है इसलिए अब सारे पहुँचेंगे, मुझे पता है। अच्छा हाँ जी, कापो यहाँ के ऑपरेशन हेड है। और क्या चीज़ है अभी कापो? कापो एक्चुअली इटालियन वर्ड दैट्स मीन बॉस। इसलिए हमारी जो थीम है और जो हमारा स्लोगन है और जितनी भी इसकी आउटलाइन है हमारी, वो टोटली हमारी बेसिकली इटालियन बेस है। तो ये बेसिकली मतलब जितना भी फूड है वो सारा इटालियन होगा? यस। ऐसे ही है? यस। ठीक है। तो अब ये ईट लाइक अ बॉस जो आपने चीज़ लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? मतलब सीना चौड़ा करके ऐसी आइटम्स हैं आपकी कि हम सीना चौड़ा करके खा सकते हैं? बिल्कुल। और अगर ना हो सर हम इसीलिए हाजिर हैं सर, हम आपको सेटिस्फाइड करेंगे। अगर किसी कस्टमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री उसको कुछ और देंगे, बजाय उसके कि हम उनसे बिल चार्ज करें, हम उनको और आइटम्स अपनी खिलाते हैं। मैं 3 दफ़ा रिजेक्ट करूँगा आइटम्स 3 कॉम्प्लीमेंट्री। हम आपको ऐसा कोई मौका नहीं देंगे। ये भी हमारे भाई हैं। आप यहाँ पे क्या हैं? शेफ़ है। अच्छा शेफ़, मतलब जितना भी रेसिपी है वो आपके हाथ से, जो भी चीज़ें आप बनाते हैं। और आप? सर मैं राइडर हूँ, मतलब ऑर्डर वगैरह पूरे धूम 4 में जो आने वाला है। क्या बात है। बॉडी शॉडी भी वैसी ही बनाई है भाई, से फुल रेडी हो रहे हैं बॉडी शॉडी बना के। अच्छा तो क्या ऐसी सीक्रेट आइटम आपकी ऐसी है जो पूरे बैरिया में कहीं नहीं मिल सकती भाई, जब वो यहीं पे मिलेगी? पिज़्ज़ा है आपका? यस। पिज़्ज़ा रैप। पिज़्ज़ा रैप्स हमारे स्पेशल्स हैं। और इसके अलावा पिज़्ज़ा हमारा कैपो स्पेशल जो पिज़्ज़ा है, हाँ। वो हमारा यूनिक पिज़्ज़ा है। इनोवेटिव चीज़ है उसमें, चीज़ चिकन क्वांटिटी रिच, और उसका टोटल मेकिंग स्टाइल डिफरेंट है नॉर्मल पिज़्ज़ा से। वो तो हम सारा भी प्रोसेस हम लोग देखेंगे। Yes, definitely, sir. पूरा मेकिंग हम लोग जो है उसकी यहाँ पे सबको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से वो चीज़ बनती है। स्मैश का एक जिक्र आपने किया था, जी। वो स्मैश क्या चीज़ है कैमरे में बता दें? स्मैश बर्गर एक्चुअली जो कंसेप्ट है हमारा, वो हमारी फ्रेश अंडरकट बीफ की पैटीज होती है, जिसको हम बटर, गार्लिक और ब्लैक पेपर के साथ रेडी करते हैं। ठीक हो गया। और इसको हम जो सर्व करते हैं वो हम ब्रियोश बन में सर्व करते हैं। जो ब्रियोश बन? Yeah. ब्रियोश बन क्या होता है? ये नॉन सीडेड बन होता है और ये बिल्कुल फ्लफी और सॉफ्ट क्रंच के साथ। फ्लफी और सॉफ्ट, ठीक है। उसको बेशक हम एसी के सामने रख दें वो सॉफ्ट ही रहेगा। सॉफ्ट ही रहेगा। जब बाइट लेंगे उसमें लाइक जैसे वैक्यूम हवा का क्रिएट हुआ होता है ना, हाँ, वैक्यूम होता है, जैसे बाइट लेते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अदरवाइज आप स्पंज पूरी, मतलब इसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और शामी इंजीनियरिंग सारी मिक्स है, ऐसा ही? ठीक है। ब्लैक थीम आप यहाँ की देखी मैंने, जैसे सिनेमैटिक्स आप लोगों को दिखाएं। यहाँ की फुल जो थीम है वो ये जो पीछे गॉडफादर में लगे उनको फॉलो करते हुए है, ब्लैक एंड वाइट। मतलब आप यहाँ पे आके ये जो मेरे ऊपर छत सीलिंग है लगे, यहाँ पे आप चेस भी खेल सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, पहले मैं आपको किचन का इनका टूर दिखाता हूँ कितना साफ़ है, और यही वजह थी कि मैं यहाँ पे आया हूँ ये चीज़ करने। पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा किचन दिखाता हूँ। जनाब ये किचन है, ये दफ़ा देख लो, ये फ्रीज़र, ये ठीक है, ये किचन है। मतलब कहीं भी आपको जो है वो जैसे ही एक ऑर्डर लगेगा उसके फ़ौरन बाद जो है यहाँ पे जो भाई हैं वो शुरू हो जाएंगे यहाँ के एरिया को क्लीन करने के लिए। ठीक है, हर एक आइटम यहाँ से लेकर नीचे फर्श तक हर एक आइटम दोबारा से क्लीन होगी, उसके बाद जो है वो कोई नेक्स्ट ऑर्डर लगेगा। ये पूरी
काउंटर है जहाँ पे सारी चीज़ें रेडी होती हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा बनता है, फ्राइज़, ये सारी चीज़ें तो वैसे आपको पता होंगी, जैसे जैसे ऑर्डर लगा मैं बताता रहूँगा। अब आपकी बारी। जी सर, हमारी एक्चुअली जो प्रोडक्ट बेसिकली हमारा जो रॉ मीट आता है वो केनियन से आता है, और इसके अलावा हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं क्योंकि सोसाइटी में हम सर्व कर रहे हैं, तो ये हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि जो फूड होता है हमारा हर एज के साथ लिंक करता है। वो बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं और बुज़ुर्ग भी खाते हैं, जिस वजह से हमें जो फूड यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया है, जो चीज़ों को उनके हमें हाइजीनिक का पता है और हम उसको SOPs के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उनके अकॉर्डिंग जो SOPs है बिल्कुल इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इसके फूड लाइसेंस हों, इसके स्टाफ मेडिकल हों, सभी कुछ हमारा क्लियर है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं आपको ये शो करवाता हूँ, हमारे पास बेसिकली ये मीट पड़ा हुआ है, रॉ मीट। ठीक इसके लिए रॉ मीट के लिए हमारे पास एक टोटल ये सेगमेंट अलग है, इसमें कोई वेजिटेबल्स और नथिंग एल्स, कुछ इस तरह फूड कंटेमिनेशन नहीं है कि हम फूड को कंटेमिनेट नहीं करते। एक रॉ मीट को हम प्री बेकिंग के साथ हम अटैच करते लाइक फ्राइज़ के साथ, इस तरह उसके लिए टोटल फ्रीज़र अलग से है। अच्छा। ये रेडी टू कुक आइटम्स हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये फ्रीज़र्स है, इसमें एक्चुअली केनियन का रॉ मीट है सारा। ठीक है। और ये हमारे पास जस्ट फॉर इसी के लिए कि ये रॉ मीट जो हम इसको बिल्कुल अनकुक है, ये हम इसको जैसे ही डिफ्रोस्ट करेंगे उसके बाद फिर हमारा अगर बर्गर्स का ऑर्डर है, लाइक जिंगर का ऑर्डर है, तो हम उसको सारा रेडी करेंगे। इसी तरह हम जो मैक्सिमम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको जो हमारी एक्सपायरीज होती हैं, एंड ऑफ डेट्स लगते हैं, कि कोई भी चीज़ हमारी कस्टमर्स के लिए जो भी चीज़ हमारी जाए वो बिल्कुल हमारी SOPs के अकॉर्डिंग जानी चाहिए। जितनी भी सॉसेज हैं जो भी हम रेडी करते हैं डेली फ्रेश करते हैं, और जो मैक्सिमम हम चीज़ें कैटर कर रहे हैं उसमें हमारे पास अगर मशरूम, जैलापिनो सारे ISO सर्टिफाइड हैं, और सारे मैक्सिमम जो हमारी कैचअप्स हैं और जो चीज़ें दूसरी सॉसेज हैं जो हम इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं, वो इन्हीं मटेरियल के साथ हम उसको रेडी करते हैं। जो बेसिक सॉसेज हैं वो सारी हम इसी से ही रेडी करते हैं, लेकिन जो ब्रांड हम बेसिक ब्रांड है जो हम यूज़ करते हैं वह कनौर है और यूनिलीवर है, उन्हीं से चीज़ें। और उसके अलावा जो मीट में है जो वो हमारा केनियंस है। ठीक हो गया। सबसे पहला बर्गर हमारा आ चुका है जो कि हमने करवाया था, जिसका नाम है बीफिश। कहते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट है बाकी रेस्टोरेंट से जो भी बैरियर के अंदर है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि ये जो बर्गर्स हैं और सारा ये जो सेटअप है वो कापो के नाम से है, लेकिन ये सब ब्रांड है। इसका जो थीम है और जो बेसिक जो USP है जिसको हम कहते हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको इटालियन मिलेगा। जो बीफ को आपने चेक किया था कितना ज़बरदस्त उनका पैटी था, और ऊपर जो उसके ऊपर चीज़ की जो लेयर उन्होंने डाली थी, वो मेरा उसी वक्त दिल कर रहा था कि फटाफट रेडी हो मैं बाहर आ जाऊँ। एक दफ़ा इसकी शक्ल देख लो, ये चेक करो इसके अंदर की फीलिंग। वो वाला सीन नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुंह खोलना पड़ेगा या ऐसा कोई सीन है, थोड़ा सा ही मुंह खोलना, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इतना तो मेरा मुंह खुल ही जाएगा। तो वो सीन जो है वो यहाँ पे आपका जो लोग आए होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ के, हमने किसी के सामने कुछ खाना नहीं है, मुंह ज़्यादा खोलना पड़ेगा, ये वो तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, आराम से खाओ। पहली बाइट लेने लगाओ, लेट्स सी क्या होता है। बिस्मिल्लाह। सॉफ्ट, ये तो मैं बोलूँगा इंतहाई सॉफ्ट, बन भी और अंदर से फिलिंग भी और पैटी भी। देखो कि टेस्ट का पहले बाइट में पता नहीं चलता, तो जो फूड ब्लॉगर जैसे करते हैं समझ आओ क्या सीन है। इसी दूसरी बाइट बताऊँ। जैलापिनोस, अनियन, टोमेटो, बीफ, चीज़, पांचों की पांचों चीज़ का जो है ना वो आपको टेस्ट आ रहा है, मतलब कि यू कैन रियली लिटरली फील इट। इसका जो टेस्ट मैं अगर बताऊँ, ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा मीठा नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसके बगैर इतना तबाही किस्म का हो रहा है, क्योंकि चीज़ जो है ना सारी गेम उसने उठाई हुई है भाई जान। ये जो है ना मैं आपको बोलूँगा 10 on 10 है और रिकमेंडेड है, इसको ना छोड़ना। अगर आओ तो बीफिश बर्गर को ना छोड़ना, सिर्फ 600 रुपीज़ इसकी प्राइस है। आओ खाओ मज़े लो, और क्वांटिटी भी जो है वो नॉर्मल है, मतलब ये नहीं आप कह सकते कि बहुत छोटा है, बहुत आला ज़बरदस्त कमाल हो गया। सारी बात होती है शेफ़ की, शेफ़ बड़े कमाल है भाई यहाँ के। सेकंड चीज़ की आपने मेकिंग चेक की है जो मैंने अभी सारी दिखाई है, उसमें आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मैंने आपको चेक करवाए थे बनते हुए। उसकी रीज़न क्या थी, यहाँ पे जो भाई हैं क्या नाम है,
शहबाज साहब, उनका ये कहना था, उन्होंने ये क्लेम किया था बड़ी गारंटी के साथ कि भाई हम क्लेम करते हैं कि यहाँ पूरे बहरिया में, इवन पूरे लाहौर में आपको ऐसा पिज़्ज़ा किसी भी फ्लेवर में देख लो, क्योंकि फजीता, टिक्का और सुप्रीम ये आपको हर जगह हर रेस्टोरेंट में आपको अवेलेबल है, उनके मेन्यू की सबसे कॉमन आइटम है ये। लेकिन उनका ये, मैंने उनको बोला था कि मुझे वो चीज़ ना ट्राई कराओ जो सब जगह मिलती है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप वो एक दफ़ा ट्राई करके देखो, क्योंकि उसका टेस्ट बाकी उन सब रेस्टोरेंट से डिफरेंट होना है। मैंने उसकी रीज़न इनसे पूछी कि भाई मुझे बताओ ऐसा क्यों है, जिसके ऊपर उन्होंने मुझे बता नहीं रहे थे, लेकिन काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी जो चीज़ है वो इम्पोर्टेड है और टर्की से ख़ास चीज़ जो है वो मंगाई होती है, जिस वजह से सारा जो उनके फ्लेवर्स का जो टेस्ट है वो डिफरेंट आता है। अब भाईजान ये चेक करना, एक दफ़ा इसकी शक्ल चेक करो। ये जो बेंड होने वाला सीन है ना, ये सबसे कमाल होता है। ये पहचान होती है नीचे वाली जो ब्रेड होती है उसकी क्रस्ट की, अगर वो सही तरह से बेक नहीं हुई ना तो वो सख्त रहेगी, आपका पिज़्ज़ा ऐसे नीचे की तरफ बेंड नहीं होगा। ये इसलिए नहीं कि ये गर्म है, ये इसलिए क्योंकि ब्रेड की जो क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर नीचे से इसको देखो, गर्मा गर्म है, जैसे मैंने बताया था कि मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेके आया, मैं बारी बारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, इसलिए गर्मा गर्म है, मैं समझ नहीं आ रही मैं इसको खाऊँ कैसे, लेकिन चलो। असल चीज़ की पहचान 1050 रुपीज़ खर्च लोगे, ज़ाया नहीं जाएंगे। चीज़ अभी आपने चेक किया किस तरह से उसकी तारें बनी है, टर्की की चीज़ है, आप वैसे मंगवा लो, आपको इतनी महंगी वो मिल रही है सामने आपके 1050 रुपीज़ में आपको चीज़ के अलावा इतना कुछ मिल रहा है, किस बात का रौला है। ऊपर से जो टेस्ट है, जो क्वालिटी है, जो चिकन है वो इतना टेंडर, ऊपर से हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिल रही है भाईजान, एक दफ़ा इसको चेक करो। वेजिटेबल, ऑलिव्स, सॉसेजेस, चिकन, टिक्का, फजीता, एवरीथिंग, इवन कॉर्न्स भी। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ आउट ऑफ 10 मैं इसको 10 ही दूंगा, बिकॉज वाकई ऐसा टेस्ट जो है वो पूरे लाहौर में मैंने कहीं देखा। ऊपर से इसके सॉस डाली हुई है, हर चीज़ मुझे जो है वो केचप के साथ बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यकीन करो अगर मैं इसको केचप के साथ खाया तो शायद मैं अपना टेस्ट ख़राब कर लूँगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही खाना पसंद करूँगा। और मेरे ख्याल से इवन बच्चे भी अगर आएंगे ना वो भी इसको ऐसे ही खाएंगे, क्योंकि टेस्ट बहुत कमाल है जनाब।